अगर ज़िंदगी है तो मुश्किलें तो होंगी ही, समस्याएं तो होंगी ही। अगर ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना है तो समस्याओं का सामना तो करना ही होगा। वो मुर्दे ही होते हैं जिनके पास समस्याएं नहीं होती। मुश्किलों से घबराकर छिप जाने का नाम ज़िंदगी नहीं है। एक बागीचे में एक नन्हा सा फूल था, दीवार से लगा हुआ और ईंटों से ढका हुआ, सब तरफ से सुरक्षित। तेज तूफान आता पर उसका बाल बांका न कर पाता। तपता हुआ सूरज उसका कुछ न बिगाड़ पाता। मूसलाधार बारिश भी उसे गिरा न पाती, क्योंकि वह छुपा हुआ था। बड़ी बड़ी घास में, ईंटों की आड़ में वह छुपा हुआ था। सारी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल थी। उसके पास ही गुलाब के पौधे थे। वह उन गुलाब के फूलों को देखकर बहुत खुश होता। वह खिलना चाहता था उन्हीं की तरह। एक दिन उसने अपने साथी घास फूलों से कहा, मुझे भी खिलना है गुलाब की तरह, महकना है इन्हीं की तरह। इस पर साथी घास ने समझाया, अरे क्यों परेशान होते हो, गुलाब का फूल बनना इतना आसान नहीं है। कभी कभी तो ये खिल भी नहीं पाता, लोग कली ही तोड़ लेते हैं। बारिश इनकी सारी पंखुड़ियाँ तक तोड़ देती है, तूफान इसकी जड़ तक हिला देता है। तू तो बहुत सुरक्षित है। जानता है, हमारे कुछ पूर्वजों ने भी यही गलती की थी, गुलाब का फूल बनने की गलती, लेकिन परिणाम भयंकर हुए। तू जैसा है बिल्कुल सही है, इसलिए अपनी औकात में रह। इस पर घास से फूल ने कहा, मैं सूरज से कभी मिल नहीं पाता, बारिश से कभी भी संघर्ष नहीं कर पाता, तूफानों से लड़ नहीं पाता। इस पर उसके साथियों ने कहा, अरे तो अच्छा ही है ना, ज़रूरत क्या है इसकी, हम तो ईंटों की दीवार की आड़ में आराम से जीते हैं। लेकिन वह फूल नहीं माना। उसने भगवान से तपस्या की और वरदान मांगा, हे भगवान, मुझे गुलाब का फूल बना दें। और अगले ही दिन वह गुलाब का फूल बन गया। और फिर शुरू हुआ उसका संघर्ष। जोर से आंधी चलने लगी और उसके प्राण का रुआं रुआं तक काँप गया। उसकी जड़ें उखड़ने लगी। जब आंधियाँ रुकी, सूरज दिखाई देने लगा। जब सूरज की गर्मी पड़ी तो सारे फूल मुरझाने लगे। वह गुलाब का फूल भी मुरझा गया। अगले दिन तेज बारिश हुई और उस फूल की पंखुड़ी वहाँ बिखर गई। उसकी पंखुड़ियाँ दीवार से लगे घास के आसपास ही पड़ी थी। उसकी हालत देखकर दीवार से लगे घासों को तरस आने लगा। उन्होंने फूल से कहा, हमने तो तुझे पहले ही समझाया था, तूने क्यों इतनी मुसीबतें मोल ली, कितने आराम से जी रहा था तू। इस पर उस मरते हुए फूल ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे भी आज यही कहूँगा, ज़िंदगी भर दीवार की आड़ में छुपे रहने से तो बहुत अच्छा है, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन गुलाब का फूल हो जाना। आज मैंने अपनी आत्मा को पा लिया है। आज मैंने तूफानों से संघर्ष किया है, सूरज से मुलाकात की है और बारिश से जूझ लिया है। मैं वैसे ही नहीं मर रहा हूँ, मैं तो जी कर मर रहा हूँ और तुम मरे मरे से जी रहे हो। दोस्तों, वो जीना भी क्या जीना जिसमें आप जोखिम उठाने से डरते हो। ये सच है कि कश्तियाँ किनारे पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती है, लेकिन कश्तियाँ किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं बनाई जाती। ठीक उसी तरह से ज़िंदगी भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहने का नाम नहीं है। ज़िंदगी तो हर दिन कुछ नया सीखने का नाम है। हर दिन पिछले दिन से
बेहतर करने का नाम है। 100 बार भी गिरकर अगली बार उठने का नाम है। कभी समस्या तो कभी समाधान है ज़िंदगी, कभी सम्मान तो कभी बलिदान है ज़िंदगी, कभी ऊंची शिखर तो कभी गहरी ढलान है ज़िंदगी।